नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। अब तक के वीडियोस में हमने वेबर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अर्थात औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि किस तरह से दो तरह के जो कारक हैं, स्थानीय कारक और प्रादेशिक कारक, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। जिसमें हम एक कारक पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, प्रादेशिक कारक, जिसमें परिवहन लागत व श्रम लागत से संबंधित कारकों के बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे स्थानीयकरण कारक, जिसमें दो प्रकार के कारक हैं, एकत्रीकरण कारक और विकेंद्रीकरण कारक। एकत्रीकरण कारक वे कारक होते हैं जिसमें किसी उद्योग विशेष का एक ही स्थान पर केंद्रीकृत हो जाना। जब कोई उद्योग है वो कोई एक ही स्थान पर केंद्रीकृत हो जाता है तो उससे उत्पादन में हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने लगते हैं और अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की वजह से उत्पादन की जो लागतें हैं वह कम होने लग जाती हैं। जिन उद्योगों का उत्पादन लागत में निर्माण व्यय का अनुपात अधिक होता है तो उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अर्थात उद्योगों के उत्पादन में जब निर्माण व्यय का अनुपात कम होता है तो वह उस उद्योग का उतना ही अधिक केंद्रीकरण हो जाता है या उस स्थान विशेष पर केंद्रीकरण अधिक होगा। यह जो केंद्रीकरण है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो है उत्पादन निर्देशांक और दूसरा है स्थानीयकरण भार। उत्पादन निर्देशांक और स्थानीयकरण जो भार है उसके सापेक्षिक सिद्धांत के आधार पर ही वेबर ने निर्माण गुणक ज्ञात किया। निर्माण गुणक है वह निर्माण गुणक जो होता है वो स्थानीयकरण के भार के स्थानीयकरण भार में निर्माण लागत का जो अनुपात होता है वही निर्माण गुणक होता है। जब निर्माण गुणक अधिक होता है तो वहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है और निर्माण गुणक के कम होने पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। जिस प्रकार से उद्योगों की स्थापना में श्रम का अपना महत्व है, वैसे ही उद्योगों की स्थापना में केंद्रीकरण का भी अपना महत्व है। वेबर ने 3 तरह के केंद्रीकरण बताए। पहला केंद्रीकरण जो है वह है किसी कारखाने के विस्तार से, अर्थात जब किसी भी उद्योग के कारखाने का या कोई कारखाना है वह उसका विस्तार होता है, वह विशाल होता है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा और उत्पादन से संबंधित जो लाभ है वह हमें प्राप्त होने लगेंगे, उत्पादन लागत कम आएगी। और दूसरा जो है वह है एक ही उद्योग के कई कारखानों का स्थापित होना। जब किसी स्थान विशेष पर एक ही उद्योग से के कई सारे कारखाने स्थापित हो जाते हैं तो उससे भी हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने लगता है, जैसे कि सामान्य तकनीकी से लाभ और उत्पादित वस्तु के विक्रय संबंधी सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। तीसरे प्रकार का जो केंद्रीकरण है वह है विभिन्न प्रकार के उद्योगों का एक ही स्थान पर स्थापित होना। जब कई प्रकार के उद्योग हैं वह एक ही स्थान पर स्थापित होने लगते हैं तो उससे भी हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि सामान्य सुविधाएं परिवहन के साथ, जिसमें हम परिवहन के साधन को शामिल कर सकते हैं, इस तरह के हमें लाभ प्राप्त होने लगते हैं। इस तरह से वेबर ने 3 तरह के केंद्रीकरण बताए। जो कि पहला केंद्रीकरण है वो किसी एक ही कारखाने के विस्तार होने से हमें उत्पादन अधिक होगा, परिणामस्वरूप उत्पादन लाभ अधिक होगा। दूसरा है एक ही उद्योग के कई कारखानों का एक स्थान विशेष पर स्थापित होना और तीसरा है कई प्रकार के जो उद्योग है उनका एक स्थान पर स्थापित होना। यहाँ पर हम ये डायग्राम है उससे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एकत्रीकरण जो है वह उत्पादन को या किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है। जैसे ये चित्र है उसमें 3 स्थानीयकरण, ये 3 सर्किल दिए हुए हैं और बीच का जो क्षेत्र है लाइनिंग वाला, ये जो है वह स्थानीयकरण त्रिभुज है। प्रत्येक में इसमें 3 आइसोडोपेन है जिसका मान हम मान लेते हैं 6 इकाई मान लेते हैं। प्रत्येक जो आइसोडोपेन अर्थात समान जो परिवहन लागत है उसको मिलाने वाली रेखा है। ये तीनों ही आइसोटोपेन का मान यदि हम मानते हैं कि 6 इकाई है तो ऐसी स्थिति में इसमें एक ऐसा बिंदु होगा जो कि परिवहन के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम होगा। इन बिंदुओं को केंद्र मान करके ही ये आइसोटोपेन खींचे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का मान 6 है। इस स्थिति में इस प्रकार की स्थिति में जो कारखाने की स्थापना है वो सर्वोत्तम बिंदुओं से हटकर उस किसी भी बिंदु पर होगी जहाँ पर हमें 6 मान वाले आइसोडोपेन के बीच में, जो कि 6 इकाई मान वाले आइसोडोपेन के बीच में पड़ता हो। शर्त यह है कि एकत्रीकरण से जो उत्पादन लाभ प्राप्त हो रहा है वह 6 इकाई परिवहन खर्च के बराबर या उससे अधिक हो। दूसरा प्रमुख कारक है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति से संबंधित कारक, स्थानीय कारक।
जब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो जाती है, किसी स्थान विशेष पर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होने पर केंद्रीकरण से जो हमें लाभ प्राप्त होने लगते हैं उसमें कमी आने लगती है और इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि स्थानीय करों में वृद्धि, भूमि मूल्य में वृद्धि, श्रम महंगा हो जाएगा। इस तरह से केंद्रीकरण के लाभ हमें कम होने लगते हैं। अर्थात जब किसी स्थान पर अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है तो धीरे धीरे उससे प्राप्त होने वाले जो लाभ है वो कम होने लगते हैं और उद्योगों के विकेंद्रित होने की स्थिति प्रबल हो जाती है। परिणाम स्वरूप केंद्रीकरण की जगह हमें हानि प्राप्त होने लग जाती है, कई समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि स्थानीय करों में वृद्धि हो जाती है, भूमि करों में भी श्रम महंगा हो जाता है, भूमि मूल्य में वृद्धि हो जाती है आदि। ऐसी स्थिति में जो नई इकाइयों की स्थापना केंद्रीकृत क्षेत्र से हट करके अन्य क्षेत्रों में होने लगती हैं। उद्योग स्थापना के जो उपयुक्त दो कारक स्थानीय कारक और प्रादेशिक कारक, इनकी विवेचना के बाद वेबर ने कुछ निष्कर्ष निकाले, जैसे कि पहला है, किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन खर्च के सामान्य स्तर का प्रभाव नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों के सापेक्षिक परिवहन खर्च का ही प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो निष्कर्ष है वह यह निकाला कि किस तरह से उद्योग है वह कच्ची सामग्री की ओर आकर्षित होता है जो कि मिश्रित स्वभाव वाली होती हैं, जो कि मिश्रित पदार्थ से युक्त होती हैं। उद्योगों की स्थापना में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के संदर्भ में उनकी विशेषता के द्वारा ही स्थानीयकरण संभव है। मतलब कि कच्चे माल जो मिश्रित कच्चा माल है उसकी क्वांटिटी एवं क्वालिटी के आधार पर ही केंद्रीकरण स्थानीयकरण संभव है। तीसरा निष्कर्ष वेबर ने यह निकाला कि किस तरह से किसी स्थानीय त्रिभुज के अंतर्गत उद्योग की स्थापना जो कच्ची सामग्री है, कच्चा माल है, उसके सापेक्षिक भार पर निर्भर करता है। कारखाना उस कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट स्थापित होगा जिसका सापेक्षिक भार अधिक है। जिसका सापेक्षिक भार अधिक होगा, जिस कच्ची सामग्री का सापेक्षिक भार अधिक होगा तो जो कारखाना है वह उस क्षेत्र के निकट स्थापित होगा। जो चौथा